दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को आप ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऑन कर लें। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में हम आपका स्वागत करते हैं। तो दोस्तों आज हम जो 11 नवंबर को जो मॉर्निंग था उसका जो काफ़ी विश्लेषण करने के बाद आपके सामने आंसर की लेकर आ रहे हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, आप प्लीज़ ऑफिशियल की का वेट ज़रूर करें दोस्तों, क्योंकि वही अंतिम रूप से मान्य होंगी। लेकिन तब तक हम डिस्कस कर लेते हैं इस पेपर पे। हम ये नहीं बता रहे कि आपको आंसर की बता रहे हैं, नहीं, सिर्फ डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या आंसर हो सकते हैं। कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी हो सकते हैं जिन्हें हम आपकी सहायता से सोल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये तो पढ़ने पढ़ाने की लर्निंग की प्रोसेस है जो कि मिलजुल कर चलती है और आजीवन व्यक्ति सीख सकता है। तो ये तो प्रोसेस ऐसी है। तो इसी के तहत हम क्या है, जो आज का जो ग्रुप डी का हरियाणा का, जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा लिया गया, उसको हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। देखते हैं क्या किस तरीके से है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ये है कि 14x² + 13x - 15 को 7x - 4 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या बचता है। दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, हालांकि मैंने इसका पहले सोल्व नहीं किया है, तो आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि क्या दिया है आपको। 14x² + 13x - 15, आपको इसको डिवाइड करना है दोस्तों। आपको इसको डिवाइड करना है कितने से, 7x - 4 से। तो दोस्तों ये जाएगा आपका 2x पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 14x² और 4 और 2 -8x। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लो, ये प्लस का हो जाएगा, ये कट जाएगा, और 13 और 8 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 21x। और इस जो ये -15 है दोस्तों, इसको आप नीचे ले आओ। इसके बाद ये 3 पर चला जाएगा दोस्तों, +3 पे इसको चला दो, तो ये 21x -4 × 12, तो माइनस प्लस, तो ये बच जाएगा -3। तो दोस्तों इसका आंसर कितना आ जाएगा, माइनस। मैंने इसको आपको पूरा सोल्व करके दिखा दिया है दोस्तों। आंसर कितना आएगा, -3। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि 14x² और जो 7x - 4 से डिवाइड करें तो कितना शेष बचेगा, तो दोस्तों -3, जैसा कि मैंने आपके सामने सोल्व किया है। नेक्स्ट सिपाही विद्रोह दोस्तों, जो 1857 की क्रांति है दोस्तों, उसी को जो सिपाही विद्रोह बोला जाता है। नेक्स्ट एक बहुत ही शानदार न्यूमेरिकल पूछा गया दोस्तों कि 5 प्रतिरोध दिए गए हैं आपको, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 6 ओम, और सभी के सभी को क्या है, श्रेणी यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है दोस्तों, यानी सीरीज के अंदर जोड़ा गया है। और कितने वोल्ट की बैटरी के साथ, 6 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको जोड़ा गया है। तो आपको बताना कि 5 ओम वाले प्रतिरोध में से कितनी धारा। तो देखो ये इसमें फार्मूला लगेगा ओम्स लॉ, कल भी मैंने आपको बताया था, और इससे पहले मैं वीडियो जो मैंने अपलोड की है क्रैश कोर्स में, उसमें भी मैंने ओम्स लॉ को बताया था। फिर मैं दोबारा बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम पे इस पर न्यूमेरिकल फिर से आ सकता है। V होता है दोस्तों वोल्ट, I होता है करंट, R होता है रेजिस्टेंस। देखो दोस्तों थोड़ा रेजिस्टेंस के बारे में मैं इस वीडियो में ही आपको बताऊंगा, क्योंकि आगे आने वाले जो एग्जाम है रेजिस्टेंस से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो रेजिस्टेंस 2 होता है दोस्तों, एक तो होता है समानांतर श्रेणी, एक कौन सी होती है दोस्तों, समानांतर श्रेणी, और एक जो ये श्रृंखला श्रेणी है, श्रृंखला श्रेणी। दोनों को मैं इंग्लिश में बता देता हूँ, इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं और इसको सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। जैसे इसमें पहले मैं आपको सीरीज कॉम्बिनेशन बताता हूं, जो कि इस एग्जाम में पूछा गया था। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जैसे आपको कितने भी रेजिस्टेंस दे दे, जैसे 1 2 3 4, जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ R1 R2 R3, यानी आपसे मान लिया Rn तक रेजिस्टेंस दे दिए, और आपसे पूछ दिया कि ये सीरीज में लगे हुए हैं यानी श्रृंखला में, तो टोटल रेजिस्टेंस बताओ इनका। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का हो जाएगा, RS का मतलब सीरीज। सभी को जोड़ दो भाई, जितने दे रखे हैं ना सभी को जोड़ते चले जाओ, ये आ जाएगा सीरीज में। क्लियर है दोस्तों, सभी को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, रेजिस्टेंस में आ जाएगा। इसी प्रकार यदि समानांतर दे दे, समानांतर में आप कैसे लिखोगे, 1P, P मतलब पैरेलल, 1/R1, यानी उल्टा करके रेसिप्रोकल करके जोड़ दो जितने दे रखे हैं, तो ये समानांतरकरण का हो जाएगा। उसके बाद हमसे ये पूछा गया, इसमें बोला कि ये सीरीज में लगे हुए हैं, 6 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, 5 ओम प्रतिरोध में पूछा कि कितनी धारा। तो V = क्या है, IR। V वोल्टेज को शो करता है, R रेजिस्टेंस को शो करता है, I करंट, हमें करंट यानी धारा पूछ ली इसने।
तो आई क्या हो जाएगी, V बाई आर। V कितना दे दिया, 6 वोल्ट दे रखा है, और रेजिस्टेंस कितने के लिए, 5 ओम के लिए पूछा है। तो भाई इसको इससे डिवाइड कर लो, लगभग 1.2 के आसपास आंसर आपका आ जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मैं ये सिर्फ आंसर क्यों नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ मैं इसलिए इसको आपके सामने थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ क्योंकि आगे एक आने वाले जो एग्ज़ाम है पैटर्न यही रहने वाला है, यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है दोस्तों, अब ये पूछा है 9 सितंबर को रविवार था, तो 18 सितंबर को क्या था। भाई क्या था, देखो सिंपल सी बात है, 9 में 7 जोड़ दो, 9 और 7 कितने, 16। 16 को फिर क्या हो जाएगा, रविवार। 17 को क्या हो जाएगा, सोमवार। 18 को क्या हो जाएगा भाई, मंगलवार। सीधी सी बात है। उसके बाद पूछा है कि ग्राम पंचायत का जो मुखिया कौन होता है दोस्तों, प्रमुख सरपंच होता है। आपने आंसर दे दिया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा है कि एक अर्धवर्त्राकार चांदे की जो परिधि है 108, यानी अर्धवर्ताकार, यानी इस तरीके का दे दिया आपको दोस्तों, अर्धवर्ताकार। ठीक है, इसकी क्या दे दी, परिधि दे दी। परिधि होते हैं दोस्तों ये एरिया, यानी ये यहाँ तक की जो ये लेंथ है ये दे दी इसने कितनी, जैसे पूरे की होती है 2 पाई आर, पूरे की कितनी होती है 2 पाई आर, लेकिन ये तो हाफ किया तो इसे हाफ की हाफ कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, पाई आर। यानी पाई आर की वैल्यू कितनी दे दी इसने, 108। पाई आर की वैल्यू कितनी दे दी, 108, यानी पाई आर इज इक्वल टू 108। तो यहाँ से यदि आर निकाल लोगे तो कितनी आ जाएगी, पाई से इसको डिवाइड कर दो। ठीक है, और पाई से इसको डिवाइड करने के बाद आप इसने आपका व्यास पूछा, जैसे आर निकालोगे तो व्यास होता है d बराबर 2r, दुगना कर देना दोस्तों, और पाई की वैल्यू पुट कर दो 22/7, 108/22/7, और इसको सोल्व कर लो, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पूछा कि हरियाणा सदस्य जो संसद के जो उच्च सदन में भेजता है, तो कितने मेंबर है यार राज्यसभा के, 5 ही तो है, बस वही बताना था, बस ये थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया गया आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये पूछा आपसे कि मछलियों के हृदय में कितने वक्ष होते हैं, तो इसमें 2 होते हैं दोस्तों, 2 आंसर आ जाएगा। और ये एक फसल का पूछा, ये खरीफ आ जाएगी दोस्तों। और ये क्वेश्चन अच्छे से नहीं दिख रहा है तो इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक ये पूछा कि इनमें से अलग कौन सा है, शेर, बाघ, बिल्ली, जेब्रा, तो जेब्रा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जेब्रा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये सारे क्या है, कैट फैमिली से रिलेटेड है और ये एक अलग फैमिली है। तो उसके बाद पूछा गया आपसे कि एक पिता की आयु ये 3 गुना है, ये है, तो इसमें से आपका जो आंसर है कौन सा हो जाएगा दोस्तों, इस निकाल के देख सकते हो आप। ठीक है, तो 12 वर्ष आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बड़खल झील आपकी कहाँ है दोस्तों, फरीदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि उर्दू काव्य का पहला घोषणा पत्र अल्ताफ हाली हुसैन द्वारा लिखा गया था, सभी को पता है। आई का कूट 35 है, तो ऑफ का कितना होगा, 27 होगा। सोल्व करने की जरूरत नहीं है। बाणभट्ट ने हरिश्चरित लिखा दोस्तों, ये प्लस माइनस का यार ये कर लिया होगा, ये तो आपने प्लस को माइनस कर दिया ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक पूछा गया था कि इनमें से कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो सिंधु नहीं है दोस्तों, बाकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे एक पूछा गया था, नैतिकता के बारे में पूछा गया था कि नैतिक सिद्धांत जो एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, सही और गलत के बारे में जानकारी देते हैं, वह तरीका जिससे कोई विशेष दूसरों के, तो भाई उपरोक्त सभी। क्या आ जाएगा दोस्तों इसका आंसर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, एग्जैक्ट एक हेड आने की, यानी सिर्फ एक हेड आए, तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर्सन देखते हैं दोस्तों, ये इंग्लिश के है भैया, इंग्लिश के बाद में डिस्कस करेंगे, किसी विशेषज्ञ से सोल्व करवाएंगे इनको, फिर देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है बहुपद दिया गया है दोस्तों, आपका आंसर पूछा गया है, तो बहुत सिंपल है। जब यानी एक मान दे दिया, x का एक मान 4 दे दिया, तो k का मान पूछ लिया, तो जब 4 की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो इसकी वैल्यू आप 0 के बराबर पुट करके, कैसे कि -2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 4 प्लस 5k, और इसको 0 के बराबर पुट कर लो, तो जब सोल्व करोगे तो 5 के बराबर 20 आ जाएगा, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आपका 4 आ जाएगा।
तो हेनसांग कहाँ का था दोस्तों? चीन का था। थायरोक्सिन संश्लेषण के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। साइबी नदी को दर्शे दती बोलते हैं वैदिक सभ्यता में इसको। नेक्स्ट एक प्रश्न पूछा गया था कि कंप्यूटर में सिमोस का क्या मतलब है? कंप्यूटर में सिमोस का मतलब होता है दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ठीक है। नेक्स्ट एक पूछा था कि किसका जो नेतृत्वहीन था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन था जो, वो नेतृत्वहीन था। एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि 3 tan a बराबर 4 है और इसकी वैल्यू पूछ ली, और इसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हो दोस्तों। 1/√7 आ जाएगी इसकी वैल्यू। कैसे निकाल सकते हो? इसमें आप जो साइन कोस की टर्म में इसको चेंज कर लो और उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करके, या यहाँ से tan a की वैल्यू दी हुई है दोस्तों, tan a की वैल्यू 4 दी हुई है, 4/3 दी हुई है। तो यहाँ से आप साइन और कोस की आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि साइन डिवाइडेड बाय कोस क्या होता है आपका? tan होता है। यानी साइन बाय कोस की वैल्यू दे रखी है, तो उसी से फिर इसको उस टर्म में चेंज करने के बाद इसमें वैल्यू पुट कर देनी है आपको, आसानी से सोल्व हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदु 1 और x0 के बीच की दूरी 5 इकाई है, तो x का मान ज्ञात करें। तो थोड़ा सा भैया काफ़ी कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है कि x का मान 2 वैल्यू कैसे दे दी इसने, कि 2 वैल्यू क्या होगी। वैसे इसका जो फार्मूला होता है ये होता है कि x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 दे रखा है आपको। इसकी वैल्यू 5 दे रखा है। ये फार्मूला इस तरीके से लगता है, लेकिन पता नहीं किस तरीके से इन्होंने ये पूछा गया है। तो x माइनस 1 का स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, बराबर 5, 25 हो जाएगा। तो x का स्क्वायर खोल लो, ये x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 1 और प्लस माइनस 25 हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो 24 आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बच जाएगी आपकी? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24, ये इक्वेशन बच जाएगी। और इसको ओपन कर लो, किस तरीके से करोगे, और इसकी वैल्यू 6 और 4 हो जाएगी दोस्तों। इसकी वैल्यू बिल्कुल मुझे एग्जैक्ट समझ में आ चुकी है। एक्स स्क्वायर मैंने सही किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 24 बराबर 0 हो जाएगा। और उसके बाद एक वैल्यू x की 6 आ जाएगी, और ये ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही। मैं एक बार बता देता हूँ दोस्तों क्या होता है, ये किस तरीके से निकलता है। यदि आगे एग्जाम में आ जाए तो वो किस प्रकार सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो फॉर दोस्तों, यदि ये कोई एक बिंदु ये है A और कोई एक ये है बिंदु B, ये दे रखा है x1 y1, ये बिंदु दे रखे हैं, और ये दे रखा है x2 y2, और आपसे पूछ ले कि भाई इनके बीच की दूरी निकाल लो। तो बीच की दूरी निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों इनका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और भाई इसका अंडररूट कर दो तो इनके बीच की क्या आ जाएगी? डिस्टेंस आ जाएगी। अब इसमें क्या दिया दोस्तों? पॉइंट दे दिया, ये पॉइंट A पॉइंट दे दिया, B पॉइंट में एक पॉइंट न दे के उसकी जगह x दे दिया, और बीच की दूरी दे दी, और यही फार्मूला लगा के वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी -4 और 6। पीछे क्वेश्चन भी इस तरीके से एक और पूछा गया था इसी प्रकार से, तो नेक्स्ट पूछा जा सकता है आपसे, तो इस प्रकार आप इसको सोल्व कर दोगे। नेक्स्ट है एक और, ये मुर्गी और पैर, यार इतनी आंखें हैं और इतनी। अब देखो सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति ने पूछा गया कि कितनी भैंसें व मुर्गियां हैं, तो भाई कितनी भैंस है कितनी मुर्गियां ये पूछा गया। तो उसने कहा कि उसके जानवरों की 120 आंखें हैं। कितनी आंखें होती है दोस्तों जानवरों के? एक जानवर के 2 होती हैं, और 180 पैर हैं, भाई 180 पैर होंगे, क्लियर है। तो उसके पास कितनी मुर्गियां हैं, पूछ लिया भाई मुर्गियां कितनी हैं। अब मुर्गियों के और इस प्रकार से क्या है भैंसों के, तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि मुर्गियों के पैर कितने होते हैं? 2, भैंसों के पैर कितने होते हैं? 4। तो आप इससे रिलेट करके इसको आसानी से बना के इसकी इक्वेशन सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे इसी प्रकार एक मैथ का क्वेश्चन पूछा। ये जो इसका तरीका है मैंने पीछे वीडियो में इसको सोल्व करके बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक उसी प्रकार से आपका ये सोल्व होगा। और ये देखिए आप इक्वेशन दे दी आपको, ये और ये आपका आंसर पूछ लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा B।
x बराबर a और y बराबर -20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक जो ये था बेटी बच ये जो PPL के लिए दो तीर्थ दर्शन योजना चलाई थी ये हरियाणा सरकार ने, इसका आंसर हो जाएगा डी तीर्थ दर्शन। उसके बाद है हरियाणा पूर्ण जल स्तरीय मानचित्रण प्राप्त करने वाला है। नेक्स्ट है दोस्तों ये पूछे गए हैं कि ये किस में है, कि धर्मशाला, मंसूरी, शिमला, कौसानी, छावनी कस्बे ये कहाँ पड़ते हैं। तो भाई ये शिवालिक का एरिया है। किसका एरिया दोस्तों? शिवालिक श्रेणी का एरिया है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पसंद आ रही है वीडियो। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूले। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन पूछा गया, तो मोहन पुस्तक पढ़ता है में पढ़ता क्या है दोस्तों? क्या है दोस्तों? एक सकर्मक क्रिया है, क्रमवाच्य है, वर्तमान काल है और एक वचन है और पुल्लिंग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बी हो जाएगा। इत्यादि की पूछा गया दोस्तों, यण संधि हो जाएगी, खुश के साथ ना लग जाएगा। और ये 36, 72, 27 इनका आप कर ही लोगे, क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, तीन भवनों का समूह कौन सा हो जाए जिसमें पहले तीन शब्द आ जाए? त्रि, तो इसमें आपका द्विगु समास हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछा है कि लक्ष्मण से मेघनाथ मारा गया का कर्तवाच्य होगा कि लक्ष्मण मेघनाथ को मारा, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा, ये हो जाएगा आपका ए, लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा। नेक्स्ट टस से मस न होना पूछा, एक सखी का पूछा गया कि सखी का जो बहुवचन क्या है, तो ये हो जाएगा सखियाँ हो जाएगा। और राक्षस का आपका सूर, असुर, ये आप पता है आपको, धनुज होता है, रजनीधर, असुर ये होते हैं। तो नेक्स्ट आपसे पूछा गया कि संवर्तनी, प्रकृति की संवर्तनी दोस्तों क्या होती है? करुण, करुण का जो रस होता है वो किस प्रकार का होता है? करुण में भय होता है, शोक होता है, रस होता है। तो पता है दोस्तों, करुणा होगी तो क्या होगा? शोक होगा। नेक्स्ट है आपका जहाँ उपमेय या उपमान का आरोपण हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उपमेय उपमान का जो वहाँ पर आपका श्लेष में तो चिपकता है, तो वहाँ पे हो सकता है आपका दोस्तों यमक अलंकार। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हरियाणा विधिमंडल से क्वेश्चन पूछा गया था कि बिल संशोधन कब पास हुआ दोस्तों? ये पीछे भी आया था, 2016 में पास हुआ था, सेम वही डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा कि सलाल जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही बात है। पेराम्बिकुलम जलाशय आपका तमिलनाडु में है, पेराम्बिकुलम। इसमें आ जाएगा आपका केवल एक, ठीक है, इसमें केवल एक आ जाएगा, ये केरला में है पेराम्बिकुलम। नेक्स्ट है रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव में स्लेट मिलती है भाई दुनिया भर की, ठीक है। हरियाणा में जिले, वैसे तो अनेक जिले हरियाणा में, लेकिन 5 जिले हरियाणा की बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बेकिंग सोडा को जो मिक्सर है वो किया जाता है बेकिंग सोडा के साथ, वो टार्टरिक अम्ल होता है दोस्तों। ये क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था और ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपने सोल्व कर लिया होगा, बिल्कुल आसान सा, ये बीच में गैप दे के पूछ लिया गया है। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि एक 2 अंकों से बनी संख्या है जिसमें अंकों का योग 3 है। तो दोस्तों सभी को देख लो, सभी का योग 3 है। फिर कहता है कि यदि उसमें 9 जोड़ा जाए तो 30 में और इसमें जोड़ दो, क्या अंक बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। तो सिर्फ यदि 12 में जोड़ोगे तो अंक बदल जाएंगे। तो यार करना ही कुछ नहीं था, 1 सेकंड का क्वेश्चन था। और इस प्रकार के क्वेश्चनों को प्लीज़ दोस्तों ऑप्शन से ही सही मारा करो, इनको उठा कर पटक के मारा करो ज़बरदस्त, ताकि लगते इनका सिर फुट जाए। नेक्स्ट है उभयनिष्ठ, Al2O3 उभयनिष्ठ है दोस्तों। नेक्स्ट पूछा गया एक दोस्तों कि सहारा मरुस्थल के संबंध में पूछा गया कि यह 9 देशों में फैला। पहले ये बात गलत बोल दी दोस्तों, 9 नहीं है दोस्तों, ये 11 देशों में फैला है और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल भारत के दोगुने से ज़्यादा। ये बात बिल्कुल सच्चाई है भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। नेक्स्ट है महाभारत के किस अध्याय में भगवत गीता है दोस्तों? 18वें अध्याय में है। ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि विश्व निवेशक सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों? ये थोड़ा लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग है दोस्तों, यदि आपको भी कुछ पता हो तो ज़रूर साझा करें। हमारे हिसाब से इसका आंसर होगा 10 अप्रैल 2017 को हुआ था। समांतर श्रेणियाँ दोस्तों ये है, क्योंकि 4, 16 और ये किसके दोस्तों? 4 का 2 जाएगा, 2, 4 और 6, यदि इनका बीच का डिफरेंस देखोगे तो इक्वल आएगा। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था कि श्रृंखला कि इसमें क्या जाएगा? 2 के बाद 5 यानी 3, 5 के बाद 10 यानी पहले 3 बढ़ा
फिर 5 बढ़ा, फिर 7 बढ़ा, फिर कितना बढ़ेगा 3 के 2 के बाद 3 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 17 और अब 3 5 7 और उसके बाद क्या बनना चाहिए 9, यानी आंसर कितना आना चाहिए 26। तो आंसर हमारे हिसाब से 26 हो जाएगा दोस्तों इसका। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि एक दीवार के साथ ये ऐसे है, ठीक है, धरातल से ये कितनी है 15 मीटर ऊंची दीवार है, इसके ऊपर और ये ज़मीन का लेवल है और यहाँ से इस पर ये 17 मीटर की क्या लगाई गई सीढ़ी लगाई गई और ये यहाँ से कितनी दूरी पे है ये पूछा है। तो पाइथागोरस थ्योरम का है दोस्तों 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर कर दो, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 8, 64 बचेगा। तो 64 का क्या जाएगा आपका 8। नेक्स्ट दोस्तों मैग्नीज हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है, महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्ध आर्थिक घटकों का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा भुगतान संतुलन में परिवर्तन की नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा गया था ये टीपू सुल्तान, थोड़ा बहुत भाई थोड़ा हिस्ट्री का ज़्यादा कन्फ्यूजन, कोई हिस्ट्री के मान ज्ञाता हो तो इसका आंसर बच्चों को बताने का कष्ट करें। 73वें संविधान संशोधन बिल्कुल भैया 1994 में लागू हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सिन्हा थे, कोई शक की बात है ही नहीं है। उसके बाद एक रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा है 50 से 56, 63 से 64, 62 से 68। अब देखो ये पूछा कि इनमें से भिन्न कौन सी है। अब यदि 50 से 56 देखें तो कितना अंकों का डिफरेंस है 16, 63 से 77 यानी 10, 73 और 4 यानी 14 अंकों का, यहाँ भी 16 अंकों का और यहाँ भी 16 अंकों का। तो ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बी 63 से 77। हमारे हिसाब से आंसर ये होगा दोस्तों। बाकी जब तक अंतिम आंसर की नहीं आती दोस्तों वेट करें, क्योंकि सभी यूट्यूब चैनल ऐसे ही होते हैं, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, सभी ऐसे ही होते हैं दोस्तों, सभी आंसर देते हैं लेकिन फाइनल तो की आंसर की ही मानी जाएगी। लेकिन कुछ सॉल्यूशन होते हैं जो हम आपको सोल्व करके बता रहे हैं दोस्तों, वो आंसर नहीं बदलने वाले। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है 6 सेंटीमीटर 3 जोड़े गए और लगातार जोड़ के 504 आंसर। अब कुछ क्वेश्चन हो गए पीछे भी पिछले एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए दोस्तों इसको सोल्व करना जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम में ये आने वाला है। यानी इसने क्या कि एक 6 सेंटीमीटर का घन, एक ये, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, 3 जोड़ दिए और 3। अब बताओ कि तीनों का एरिया पूछ लिया तो 3 घन को जोड़े तो क्या घनाभ बन गया, तो घनाभ का पूछा है। अब इसकी जो लेंथ है देखो देखो ये लेंथ है दोस्तों 6, इसकी 6 इसकी 6 तो 18 हो जाएगी। कितनी मीटर सेंटीमीटर हो जाएगी 18, लेंथ हो जाएगी 18, हाइट कितनी रहेगी 6, ब्रेड्थ कितनी रहेगी 6। आप फार्मूला निकाल दो सरफेस एरिया निकालने का, ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये फार्मूला लगा दो दोस्तों और मैं गारंटी देता हूँ आपका आंसर आ जाएगा, झक देसी आंसर आ जाएगा 504। आगे से भी ध्यान करना, आपका क्षेत्रफल का एरिया देख के जाना दोस्तों कैसे निकलता है, क्योंकि एग्जाम में आएगा नेक्स्ट। फिर ये नेक्स्ट है हरियाणा के लोगों द्वारा खंडका पहना जाता है दोस्तों और खंडवा बोलते हैं। वैसे हम हमारे आसपास के जो एरिया में उसको खंडका बोला जाता है, आप क्या बोलते हो कमेंट कर कर बताएं। उसके बाद भगवत गीता के अनुसार दोस्त देखो कर्म को ही माना गया भगवत गीता में, ठीक है, भक्ति क्रिया ज्ञान से ज़्यादा कर्म को महत्व दिया गया। तो मेरे हिसाब से आंसर कर्म होना चाहिए दोस्तों, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, आंसर की आने का वेट करें। लेकिन 99% श्योर भी हूँ कि कर्म आएगा। फिर हाँ अगले का श्योर बता देता हूँ आपको, √5 हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अलैंगिक प्रजनन बीजाणु जनन में भी होता है, विखंडन में भी होता है और अपोक्सिस में भी। तो इसका आंसर हो जाएगा उक्त में से कोई नहीं। ये जिसने ये लगाया है उसने जंग है वो जीत ली। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आपके साथ साझा किए और उम्मीद करता हूं दोस्तों जो बालाजी ऑनलाइन द्वारा जो ये कोशिश की गई है आपको 99% एक्यूरेट आंसर की देने का कोशिश आपको किया गया है। लेकिन वही है, बाकी तो बाद में देखते हैं कुछ आपके कमेंट कितने हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारा उत्साहवर्धन करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करके। तो धन्यवाद दोस्तों, इसी के साथ विराम और नेक्स्ट पारी का जो एग्ज़ाम है उसको बहुत जल्दी आपके सामने सटीकता के साथ हम पेश करेंगे। धन्यवाद।